सिद्धेभ्य विश्वप्रकाशिमहिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें अपना 27वां छंद शुरू हुआ था। कायदे से तो शुरू भी नहीं हुआ था। हमने इसकी लिंक की चर्चा की थी कि 26वें से 27वें छंद के बीच में क्या मूल वो धागा है, पुल है, जिससे 26वें छंद से 27वें छंद पर पहुंचा जा सकता। इसकी विषय वस्तु का लिंक कैसे मिलता है, खाली वो चर्चा हुई थी, इसके अलावा नहीं हुई थी। आज छंद शुरू करते हैं। नित्यम निरामयमनंतमनादि मध्यम अरहंत मूर्जितमजं स्मरतोरधीशं नाशं न याति यदि जाति जरादिकं ते तरहि श्रमः कृतमयं न मुधा मुनीनाम्। इसमें आचार्य कहते हैं कि जो पिछले छंद में कहा था कि अरहम का ध्यान करो, जो उसमें था ना, अरहम का नहीं, मतलब बेसिकली जो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं या दशम मार्ग, उसका उपदेश ग्रहण करके उसमें उपयोग को एकाग्र करो। तो उसमें किस बात पे एकाग्र करें, एक प्रश्न रहेगा। उसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि जो नित्य है, नित्यम माने नित्य है, निरामय माने जो आमय या अमय, ये व्याधि को कहते हैं, बीमारी को, तो बीमारी से रहित। फिर अनंतम जो अंत रहित है, अनादि जो आदि रहित है, मध्यम जो मध्य रहित भी है, उसका कोई स्टॉप ही नहीं है, सदा बाहर एक रूपता। ऐसे अजम, एक शब्द और है अनंत मूर्जित के साथ अजम। अजम माने अजन्मा, जो किसी से जन्मा नहीं, और जो ऊर्जितम जो ऊर्जावान है। कई होते हैं पत्थर पड़ा है तो ऐसे पत्थर की तरह निष्क्रिय नहीं, ठीक है। ऐसे अरहंतम, अरहंत को हृदयशम, हृदय का स्वामी बनाकर, अपने मन का स्वामी बनाकर, अपने विचारों का स्वामी बनाकर, स्मर्तु उनका स्मरण करने पर किसमें, जो तुम्हें दशम मार्ग का वरोपदेश प्राप्त करके जो ज्ञाता भाव का अभ्यास का किया था, उसमें अब तुम किसको विषय बनाना। भाई ज्ञाता भाव तो आपने जान लिया, लेकिन ज्ञाता भाव में किसको जानोगे, विषय भी तो बताना पड़ेगा। आप अपनी क्वालिटी ज्ञाता रूप बनाओ, ये पिछले छंद का विषय था। अब ज्ञाता का काम तो जानना है, तो वो किसे जाने, तो इसमें बताया कि अरहंतम, अरहंत को जानो, ठीक है। पिछले छंद से इस छंद की लिंक समझ में आ रही है। पिछले छंद में क्या कहा था कि दशम मार्ग का वरोपदेश प्राप्त करके उसमें अपने चित्त को एकाग्र करके, ठीक है ना, और निरंतरता बनाए रखना, बार बार बाहर मत लाना। उस स्थिति में पहुंचने के बाद तुम्हें ज्ञाता भाव की जो प्राप्ति होगी, वो तुम्हारे लिए वास्तव में मोक्ष का मार्ग बनेगा, ठीक है। तो अब जब ज्ञाता भाव की प्राप्ति होगी तो प्रथम भूमिका में वो ज्ञाता भाव, उसमें क्या झलकेगा, किसको जानेगा। जब ये प्रश्न किया तो उत्तर है अरहंतम, अरहंत को जानेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो क्या कह रहे हैं यहां। आज तो बहुत सारे लोग तो खाली आईडी ऑन करके आराम से गायब है। मैं समझाऊं किसको, सामने कोई जब तक नहीं हो एकाग्रचित वाला, तो मैं क्या समझाऊं।
सुनो ध्यान से। पहले तो जो अरहंत शब्द है उसमें अ, र, ह और म मूल में ये है। अरहंत मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है अरहम। और अरहमपना जिसे प्राप्त हुआ उनका नाम अरहंत। सिद्धपना जिन्हें प्राप्त हुआ उनका नाम सिद्ध। समझे ना? तो व्यक्तिवाची एक अलग चीज है और गुणवाची एक अलग चीज है। अरहम शब्द गुणवाची है और अरहंत शब्द व्यक्तिवाची हो जाता है। संस्कृत में एक नियम चलता है, तपरः तत्कालस्य। कोई भी शब्द हो उसको आम लोगों के प्रयोग बनाने के लायक बनाने के लिए उसके अंत में ता जोड़ दो। तो अरहम में ता जोड़ दिया तो क्या हो गया? अरहंत। मूल भाव वो अरहम ही है। अब अरहम क्या है? आ ये वर्णमाला का पहला अक्षर, हा ये वर्णमाला का आखिरी अक्षर, रा ये आधा होके ऊपर जाता, बीच में नहीं घुसता। इसका मतलब क्या होगा कि आप अपनी चेतना को, ज्ञाता भाव को ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊपर बढ़ने का बनाना, नीचे को गिरने का नहीं। ज्ञान इस मामले में बड़ा खतरनाक तत्व है। समझ गए? वो ज्ञाता भाव के अभ्यास में जब तक नहीं आ पाए और जाने तो ऊट पटांग चीजें जाने, ये आतंकवादियों की कम अकल होती है क्या? वो कितने बम बनाना, कैसे बनाना, कि कहाँ हमला करना, कहाँ रखना, कितना दिमाग लगाते हैं। उनको हम बेवकूफ कह सकते क्या? हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस से कई बार आगे निकले, जब तो बम विस्फोट कर पाते, वरना कर ही नहीं पाए। तो अकल होना एक अलग चीज है और अकल को ऊर्ध्वगामी बनाना एक अलग चीज है। किसी व्यक्ति ने मेहनत करके कैंसर का इलाज खोजा तो कीमत है कि नहीं? लोग करते कि नहीं करते कि हाँ भाई इसने खोजा तो जनहित का काम किया। किसी ने राष्ट्रहित में कोई चीज खोजी। तो ज्ञान का उपयोग आप अधोगामी भी कर सकते हैं और ऊर्ध्वगामी भी कर सकते हैं। अरहम में जो रेफ है वो कहते हैं कि आप शब्दों से, वर्णों से जो भी ज्ञान लेते हैं उसके लिए आपको एक ही कंडीशन है इस ध्यान साधना में, कि आपको अपने ज्ञान का जो विषय हो वो ऊर्ध्वगामी बनाना है, अधोगामी नहीं बनाना। अधोगामी कौन है? कि वो नदी बह रही ना नीचे की ओर, तो वो नदी को तो सुखाया था पिछले छंद में, सोसम प्रयाति तवेन भवापगेयम। कहते कि नहीं कहते कि तुम्हारी ये संसार रूपी नदी जो है, जन्म मरण रूपी, ये सूख जाएगी। तो सुखाने के लिए अब आपको वो चीज तो गई, बहाने वाली चीज गई, नीचे गिराने वाली चीज गई, तो आपको क्या करना? अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना। समझ गए ना? बाढ़ में आप उसी नदी में बहते जा रहे, कहां जाओगे? नीचे की ओर जाओगे। और नदी सूख जाए, जमीन निकल आए नीचे की, रेत हो जो भी हो, अब उसमें चल के आप ऊपर की ओर आ सकते हो। आपके पैर काम कब करेंगे? जब वो नदी सूख जाएगी। नदी का काम ही है नीचे की ओर बहाना। वो सूख जाए तो आपको आधार मिलेगा, उस आधार पर चल के आप ऊपर की ओर जा सकते हो। डिफरेंस ख्याल में आया? वो जरा पहचानने की कोशिश करो, वही चीज बताई जा रही है आपको। ठीक है? तो ये जो अरहंत में ऊर्ध्वगामी जो चेतना की, लेकिन समस्या क्या है? ये शब्दों के माध्यम से। समझ गया ना? चाहे हमने शास्त्र से समझा
और चाहे हमने किसी के उपदेश से समझा, ठीक है, शब्द के माध्यम से है तो उससे चेतना को ऊर्ध्वगामी तो बनाना, लेकिन जब ऊपर का रास्ता मिल गया उसके बाद में शब्द का काम खत्म। नहीं आया समझ में? आइए जैन साहब एक चीज बताइए कि किसी व्यक्ति से आपको अपनी मंजिल का पता पूछना था, आपने पूछा, उसने बता दिया। अब उस व्यक्ति को साथ में मंजिल पे ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते। भाई साहब धन्यवाद, वो काम जो हमारा प्रयोजन था वो खत्म हो गया। आगे का काम खुद करेंगे, आगे का काम हमें स्वयं करना है। यदि वो शब्दों का काम बंद नहीं करोगे तो आगे का काम आप स्वयं चालू नहीं कर सकते। समस्या ख्याल में है? इसलिए उसके अंत में मां है। अब वो अंदर में गूंज रहा है, बाहर में कोई काम नहीं। समझे? तो ये इसमें बहुत प्रतीकात्मक रूप है। अरहम जो पद है ये आपको योग्यता का वाची, ज्ञान होना एक चीज और योग्य होना दूसरी चीज। पोस्ट निकली हो फिलॉसफी की और आप टेक्नोलॉजी की डिग्री लेके जाओ मास्टर्स की, तो कोई लेगा आपको? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई? क्योंकि जो हमें योग्यता चाहिए वो योग्यता आपके पास नहीं। तो परम शांति के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता क्या है? जहां वो योग्यता आपको शब्द से समझ में आ जाए, बस समझते ही शब्द का काम खत्म कर दो। हमारे जीवन में एक बड़ी भारी कमी, मैं कह दूं तो जरा नाराज मत होना, यदि आपको शास्त्र में अपना हित समझ में आ जाए तो आगे शास्त्र किस काम का? हम ये भी सुनते हैं, हम वो भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, वो इसका मतलब आप कर्णेंद्रिय का विषय बना रहे हो। समझ नहीं पड़ता, आपका गोल ही नहीं है तय कि क्या समझना, और यदि गोल तय है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तब तो आप ढूंढ रहे हैं ना कि ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, इसकी भी सुनो, इसकी भी सुनो, इसकी भी सुनो। ये भटकाव है और कुछ नहीं। इसलिए ध्यान साधना वाले, अंतर्मुखी वृत्ति वाले, ज्ञाता भाव में जिन्हें रहना है वो चेतना को शब्दों के माध्यम से ऊर्ध्वमुखी तो बनाते हैं। भाई चाहे 6ठी गाथा सुनो, 72वीं गाथा सुनो, 38वीं सुनो, 144, कोई भी सुनो, है काय के लिए? वो गाथा रटने के लिए कि उसका अभिप्राय समझ के अंतर में उतरने के लिए? हमारे यहां तो रोज सुने जाते, जिनको रोज सुनने की ललक है और जिनको सुनाने की ललक है। इसका मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। ना इसे पता है कि सीखना क्या है और ना उसे पता है कि सिखाना क्या है। शब्द जाल में सब घूमे जा रहे, वो प्रवचन किए जा रहा है और ये प्रवचन सुने जा रहे हैं। ये अरहम शब्द जो है भाई साहब, ये इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। आ वर्णमाला का पहला अक्षर, हा वर्णमाला का आखिरी अक्षर। इसका मतलब जितना द्वादशांग बना इन्हीं से बना के किसी और से? इन्हीं से बना। तो हमें क्या पढ़ना? प्रथमान योग पढ़ना, चरणान योग पढ़ना, करणान योग पढ़ना कि द्रव्यान योग पढ़ना? एक प्रश्न किया, क्या पढ़े हम, किससे मेरा भला होगा? कहते भाई तेरा अटकाव जहां है पहले तो वो देख, कहां अटका पड़ा है, और उससे जो छुड़ाता है वो देख, और जो छुड़ाता है
उसको पढ़ ले, उसके बारे में सुन ले, समझ में आ जाए, तो उसके बाद शब्द की प्रवृत्ति बंद कर देना। जो मिल गया उस रास्ते चल पड़ना। एड्रेस पूछने के बाद जिसने एड्रेस बताया उसके पैर पकड़ के बैठे रहोगे तो मंजिल नहीं मिलने वाली। आप लोगों को बड़ा कड़वा लग सकता है मेरा ये कथन कि भाई साहब, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, जिन्होंने हमें मार्ग बताया, हम उनके पैर पकड़ के नहीं बैठे तो किसके पैर पकड़ के बैठे? कहते जिनवाणी तो ये नहीं कहती। आपके जो पहले पद है णमोकार मंत्र का, नमो हरिहंताणमोसद, तो वो तो ये नहीं कहता। वो तो कहता है कि अरहम, तुम योग्य कब हो, तुम पात्र कब हो कि तुमने द्वादशांगी जिनवाणी में से जो तुमने विषय चुना अपने को पढ़ने के लिए, जो पद चुने, उन पदों में क्या करना, ढूंढना कि तुम्हारा हित कहां है, तुम कहां अटके या भटके हो, और उसका समाधान जिनवाणी क्या देती, ज्ञानी क्या देते, वो सुन लो। सुनने के बाद यदि समझ में आ जाए तो शब्द की प्रवृत्ति वहीं रोक दो। अब ज्ञानी को बैठा रहने दो, ज्ञान को ले लो। हमारी समस्या क्या है, हम ज्ञानी गुरु के चरण पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई साहब धन्य हो। कभी ऐसा करके देखना, लोग आपको मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे। क्या करके देखना, रास्ते में किसी से एड्रेस पूछो और वो बता दे हाँ भाई साहब यही है, तो उसके पैर पकड़ के बैठ जाना। अरे एक आध बार धन्यवाद दे दिया, वो कर दिया, वो तो शिष्टाचार समझ में आता है। आप तो पैर पकड़ के बैठ जाना, धन्य हो भैया, आप नहीं होते तो मुझे कौन बताता, मैं तो आपका अर्घ चढ़ाऊंगा। भाई साहब खड़े रहना, जाइयो मत, मैं पहले अर्घ चढ़ाऊंगा, फिर पैर धो के पीऊंगा, फिर भी मेरा मन नहीं माने, मैं तो आपका कृतज्ञ हूं, आपने बता दिया। अरे ये सब कृतज्ञता का तरीका नहीं है, ये विक्षिप्तता का तरीका है, ये समझदारी नहीं है, पागलपन है। बुरा मत मानना। जब तक एड्रेस नहीं मिल पाए, अगला कह दे भाई साहब भोजन कर रहा हूं, मैं बोलता नहीं, उसके बाद बताऊंगा, तब तक बैठे रहो शांति से। समझ गया? लेकिन ज्यों ही मिल जाए उसके बाद ज्ञाता से ज्ञान मिलते ही आपको आराधना ज्ञान की करना है, बताने वाले की नहीं करना। यह अरहम शब्द का अर्थ है। उसमें मां जो है वो आपकी वृत्तियों को अंतर्मुखी, अंतर में समेटने के लिए है, वो बाहर में बहाने के लिए नहीं। और हमारे सारे पंडित करते क्या है, इधर पढ़ा उधर जा, गांव गांव जे सब जगह जाके सुनाया। जबकि ज्ञान की आराधना की वृत्ति क्या है, तरीका क्या है कि सुनो, समझो और पकड़ में आते ही फिर शब्द की प्रक्रिया बंद कर दो। गुरु की, भाई साहब धन्यवाद, एक बार बोल दिया, अब आपकी सफलता, आपकी समझदारी इसमें है कि उसने जो मार्ग बताया उस रास्ते पे चल। आपने रास्ता पूछा कि फला जगह का यही है, उन्होंने कहा भाई साहब यही है, और आप उतर के नीचे की ओर जा रहे हो, तो वो क्या समझेगा? या तो भला आदमी होगा तो क्या, अरे भैया इधर नहीं जाना, इधर जाना, अरे आपने बता दिया ना, जरूर कोई खपती आदमी। विनय करना अच्छी बात है गुरु की, ज्ञान बताने वाले की, लेकिन वो एक बार कर दी उतनी बहुत है। उसके बाद अपनी वृत्तियों को समेटो और जहां जो मंजिल बताई है उन शब्दों ने, उस मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करो। यह है अरहम शब्द का अर्थ। द्वादशांगी जिनवाणी में या ज्ञानी गुरु को उपदेश में से जो जो शब्द हैं आपके काम के, आप सुनिए, उनमें से हित निकालिए, पकड़िए, पहचानिए, और उसके बाद उनको वोट ऑफ थैंक्स
और आप चल पड़े अपने रास्ते। अरहम में जो मां है वो आपकी वृत्तियों को अंदर में समेटने के लिए, जो जिनवाणी ने बताया, ज्ञानी गुरु ने बताया, उसको अंदर में गुंजाओ, कानों में मत गुंजाओ। एक वृत्ति सीख लेना भाई साहब, जब आपको कानों से सुनाई ना दे पर सुनाई दे, अटपटी सी बात कह रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा। क्या? कानों से सुनाई ना दे माने इंद्रिय वृत्ति समाप्त हो जाए, फिर भी अपने अंदर की जो ध्वनि है वो सुनाई दे, और उस समय परखो तुम्हें कैसी ध्वनि सुनाई दे रही, क्या लग रहा है। तो शब्द जो है वो तो श्रोतेंद्रिय का विषय बनता है, नाद जो है वो एक्चुअली मन का विषय बनता है। आपकी ज्ञान चेतना सुनती है नाद को, कान मात्र शब्द को सुनते हैं, नाद को नहीं। आवाज सुनना अलग चीज है, उस नाद को पहचानना, उसका मर्म पहचानना, उससे आपकी ऊर्ध्वगति होगी या अधिगति होगी ये पहचानना, ये ज्ञान चेतना का काम है, ये आपके बौद्धिक अध्यवसाय का काम है, ये श्रोत इंद्रिय का काम नहीं। ज्ञानियों से शब्द सुनो, बिल्कुल सुनो, जिनवाणी से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि इनसे सुन के या पढ़ के ये प्रवृत्ति कब तक रखना, जब तक आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं होने लगे, आपको अपनी मंजिल की ओर जाने का रास्ता ना मिल जाए। आ से हा तक के शब्द तभी तक काम के जब तक बीच में रेफ ना लग जाए। आपकी अर्हता और योग्यता क्या है, वो असली रेफ है। आ से हा तक तो शब्द है, आ से हा तक तो वर्ण है, वो सब आ से हा तक में आ जाएंगे। तो आपके लिए क्या मिला कि आ से हा तक के द्वारा जितने भी वर्ण हैं, जितने भी शब्द हैं, उनके द्वारा आपको अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का समाधान मिला। और जिस क्षण मिल जाए उसी क्षण से आ से हा तक का काम खत्म, दुकान का शटर बंद, होंठ बंद हो गए, अब निकलना बंद हो गया। अब जो गूंज रहा वो अंदर में गूंज रहा, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा। शब्द बोलोगे सामने वाला सुनेगा, नाद होगा वो आप स्वयं सुनेंगे, वो दूसरा नहीं सुनेगा। समझे ना? उससे आपके अंदर में जो अंतस ज्ञान तंतु है, जो देह आश्रित है, उनमें जो जड़ता आई है वो वाइब्रेशन उनको धीरे धीरे खत्म करेगा। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसकी आवाज सुनी कभी? धमनियों में खून दौड़ता है, उसकी आवाज सुनी? नदी में पानी बहता है, उसकी तो आवाज सुनी होगी। नल का पानी बहता है, उसकी आवाज सुनी होगी। जो अधोगामी होता है उसकी आवाजें तो आपने बहुत सुनी है कान से, लेकिन जो ऊर्ध्वगामी हो, ब्लड कहां जाता है? पहले ब्रेन में, फिर यहां से जाता है। तो कोई ब्लड हमें महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान की चेतना हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। जब उसे ऊर्ध्वगामी होने का रास्ता मिल जाए, उसके बाद शब्द और शब्दों को देने वाले, इन दोनों का आश्रय बंद करो। अब स्वाश्रय की प्रवृत्ति शुरू करो। भले ही वो विकल्प हो, विकल्प स्व नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन शब्द के बाद वो चिंतन में ही तो जाएगा। वो चिंतन चलने दो, अंतर में चलने दो। अब इसके बाद जिनवाणी का भी आश्रय बंद और समझाने वाले गुरु का भी आश्रय बंद। आप रोज अरहम शब्द बोलते हो, अरहंत शब्द बोलते हो, क्या जीवन में एक बार भी अरहम शब्द को समझ पाए? जो समझ ले उसकी पहली पहचान
उसे शास्त्र का और शास्त्र के प्रवक्ताओं का आश्रय लेने की भावना समाप्त हो जाती। तब जानना क्या उसने अरहंत को जाना, अरहंत का जो अक्षर है उसको जाना, उसका स्मरण किया। एड़मो ह्रीम तलम करने से अरहंत का स्मरण नहीं होता। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, पहचान पा रहे हो? ये जो शब्दों में बोल रहे हो वो कान को सुनाई दे रहा है, इससे आपका कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। आपने अरहंत को स्मरण ही नहीं किया। जिस क्षण स्मरण करोगे, कब करोगे? कि जब शुरू में आप पढ़ रहे थे। आजकल कैंपस सिलेक्शन होता है ना भाई साहब, बच्चे डिग्रियां लेते हैं तो कंपनियां आती हैं, उनकी पढ़ाई के लास्ट में कैंपस सिलेक्शन का दौर चलता है। कौन बच्चा कितना योग्य है, किसको कितनी क्षमता से उसने काम किया, कितना अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसके आधार पे वो चुनने आती। समझे? तो आपकी परिणति ने क्या आपके उन्नति के मार्ग को चुन लिया या नहीं? यदि चुन लिया तो ये कहेंगे अरहंत को तुमने हृदय में स्मरण कर लिया। और उसकी पहचान क्या होती है? कि फिर ना द्वादशांग की जरूरत है और ना द्वादशांग को समझाने वाले की जरूरत है। ये ज्ञाता भाव के पहली सीढ़ी है। स्वावलंबन के बिना ज्ञाता भाव नहीं होता, परावलंबन से ज्ञाता भाव नहीं होता। पर का ज्ञान ये आपको ज्ञाता नहीं बनाता। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस बात को कितना समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश जरूर करिए। शब्द का ज्ञान ये आपको ज्ञाता नहीं बनाता। गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश ये आपको ज्ञाता नहीं बनाता। तो द्वादशांग भी छुड़ाओगे, गुरु भी छुड़ाओगे, तो हम करें किससे? विजय भाई साहब, ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? उसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि आपने अरहंत का स्मरण कर लिया तो अरहंत के स्मरण का अर्थ जानते हो? नित्यम। इसके बाद जो आपको मार्ग मिलेगा वो नित्य होगा, परिवर्तनशील नहीं होगा। नहीं आया समझ? सुनो, मौसम बदलते हैं, बदलते, सांस लेना बदलता है, भोजन करना बदलता है, भोजन के पदार्थ बदल जाते होंगे, पर जो भोजन हमें जरूरत लगती है देह की, वो बदलता है? नहीं बदलता। आपकी अपनी जीवन शैली में कपड़ों का स्वरूप बदल जाएगा, ठंडे या गर्म, लेकिन वस्त्र पहनना बदलते हैं? नहीं बदलते। इसका मतलब है कि उनका मूल लक्ष्य क्या है वस्त्र का? कि लाज को ढकना, नंग धड़ंग नहीं घूमना, यह लक्ष्य है उसका। तो वो लक्ष्य तो अब भी पूरा हो रहा है। भोजन का अर्थ है कि शरीर को ऊर्जा मिले और क्षुधा शांत हो। तो अब आप चाहे सत्तू घोल के पियो और चाहे पकोड़े खाओ, यह मुद्दा नहीं है कि आपने क्या लिया। उसका भोजन का लक्ष्य हो जाना चाहिए कि क्षुधा शांति हो और शरीर में ऊर्जा रहे। ठीक है ना? आपके हर कार्य का श्वास लेते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, श्वास तो लेते हैं ना? क्यों? वो आपके इंटरनल सिस्टम को, हार्ट को, लंग्स को, इन सबको एक्टिव रखते हैं। तो जैसे इन सब की जरूरत है, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए है, ये मौसम के हिसाब से बदलते नहीं। कपड़ा बदल जाएगा लेकिन लाज ढकने का प्रयोजन नहीं बदलेगा। अब दो चीजों में अलग पहचान लो। मौसम बदल गया, आप गर्म कपड़े पहनने लगे, हाफ टी शर्ट पहनने लगे,
इसका मतलब क्या है विजय भाई साहब, क्या मतलब है इसका? जिनके लिए कपड़ों पर फोकस है उनके लिए परिवर्तन हो गया। जब फुल से हाफ पे आ गए, गर्म से सूती पे आ गए, उनके लिए परिवर्तन है। लेकिन जिनका लक्ष्य लाज ढकना है उनके लिए क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ। तब भी वही कर रहे थे, अब भी वही कर रहे। समझ रहे ना? फुल शर्ट से भी वही हो रहा था, हाफ से भी वही हो रहा, गर्म कपड़ों से भी वही हो रहा था, ठंडे कपड़ों से भी वही हो रहा। तो ये प्रयोजन पहले तय करो। जब आपका लक्ष्य नित्यता की ओर होने लगे, अपरिवर्तनशीलता की ओर जाने लगे, तो आपने समझना कि आपने अरहंत को ध्यान किया, अरहंत का स्मरण किया। और जब तक परिवर्तनशीलता आपको चाहिए, चेंज चाहिए, क्यों विजय भाई साहब? जो विद्वान एक दो बार बुला लिए, भाई साहब चेंज करो यार, उनकी शैली बहुत सुन ली, करते कि नहीं करते ये काम? भैया बड़े ज्ञाता लोग हैं इसलिए हम कह रहे हैं। शास्त्र भी बहुत दिन सुन लिया, अब चलो नया शास्त्र लगाते। क्यों? बहुत दिन सुन लिया आपने समय सर, चलो अब थोड़ा सा फला ग्रंथ सुन लेते। ये चेंज की भावना जब तक है तब तक आपने अरहम का, अरहंत का स्मरण नहीं किया, पहचाना ही नहीं। अब मैं आपको दावा नहीं कर सकता कि आप जो मैं कहना चाहता हूं या आचार्य जो यहां कहना चाहते हैं वो हम प्रॉपर पकड़ पा रहे हैं। ये तो शब्दार्थ कर रहा हूं, जो गहराई की बात आएगी वो तो फिर इनके डीप में जाएंगे तो वो पकड़ में आएगी, तब दिखेगा कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा। दूसरा, निरामय बीमारी आपको क्या करती है? मेरा प्रश्न क्या है? कभी शरीर में बीमारी आ जाए तो बीमारी आपको क्या करती है? वो आपकी गतिविधि को बाधित करती है, असहज करती है। रोज आप उठ के जो काम करते हैं, बुखार 104 हो जाए तो उस दिन भी वैसे ही फुटबॉल खेलने जाते हो? नहीं जाते। पड़े हैं वैसे ही भोजन करते हो? नहीं करते। भाई साहब खिचड़ी बना दे। ये जो प्रक्रियाएं आप चेंज करते हो, ये क्या बता रहे कि आपका जीवन में बीमारी है या नहीं है? क्या सोच का बड़ा अंतर होता है। छोटा सा एक चुटकुला, जैसे भाई किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, सुना रहा हूं, प्रचलित है। वो एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को उसने थोड़ी बहुत जांच की, उसने कहा अरे आपको तो बड़ी भयंकर बीमारी लगी हुई है। तो डॉक्टर साहब धीरे बोलो, बाहर ही बैठी। विजय जी समझ में नहीं आई? उनकी मैडम बाहर बैठी, साथ में गए थे ना, तो वो बाहर बैठी थी। तो लगा डॉक्टर साहब धीरे बोलो, बाहर ही बैठी। अब इसका मतलब डॉक्टर के लिए ये बताया है क्या? उसने वो नहीं बताया, लेकिन इसके दिमाग में वही चल रहा है। वो उसको बीमारी रूप ही लग रही है, सारी समस्याओं की जड़ लग रही है, तो उसने ऐसा बोल दिया। आपको जब पूछा जाए केम छो, तो जो आप मजामा छो कहते हो ना, ये सुनाओ मत, आपके अंदर से निकलती है। 5 मिनट बाद आप क्या बोलोगे? किसी जो मजामा कह रहे ना उसके साथ प्यार से 5 मिनट बैठो। भाई साहब आप पहले व्यक्ति मिले जो मजे में हो, संसार में सारे ही दुखी, सारे ही हैरान है। मैं तो आपसे कृतकृत्य हो गया, आपके दर्शन करके बहुत आनंद। भाई साहब थोड़े आपके पास बैठने का सौभाग्य दो, बैठे रहना। फिर 5 मिनट बाद वो आसन बदलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा पेट गड़बड़ चल रहा, फिर थोड़ा साइटिका का पेन हो जाता है,
फिर थोड़ा सा पीठ में जकड़न है। अब आप धीरे धीरे कहे भाई साहब क्या करें, यूँ तो शरीर तो ठीक ठाक है लेकिन बच्चा बातें नहीं मानता, उसकी हालत ऐसी हो रही है। अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मैं बीमारियों की चर्चा शुरू कर रही है। छूटते ही तो बोले केम छो के मजा मा, वो मजा कहां गया? शब्दों में। कर्म के उदय के परिणाम, परिस्थितियां जब आपके उपयोग की शांति को भंग करना बंद कर दे, आपको डिस्टर्ब करना बंद कर दें, उस दिन जानना कि आपने अरहंत का स्मरण किया। ये निरामय का अर्थ है। जब तक आप डिस्टर्ब होते हो परिस्थितियों से, कर्म के उदय जन्य परिणामों से, लोगों के व्यवहार से यदि आप डिस्टर्ब होते हो तो आपने आज तक अरहंत का स्मरण नहीं किया। ये मृताशीति करें, क्योंकि अरहंत का स्मरण करते ही आप निरामय हो जाते हो। आमय माने बीमारी, बीमारी माने डिस्टर्बेंस, आकुलता। आपको यदि आकुलता और डिस्टर्बेंस होता है, इसका मतलब अरहंत का स्वरूप भी नहीं जाना और स्मरण भी नहीं किया। फिर अनादि अनंत, उसके पहले वो प्रक्रिया समाप्त नहीं होना चाहिए। जैसे आपको सांस लेना अच्छी तरह कैसे लेना, ऐसे नाक बंद हो रही थी, आपने स्टीम ली, खुल गई, मजा आ गया, अच्छी सांस ले ली। फिर 3-4 सांस लेके बंद कर देना। सांस लेना करते हो, लेते रहेंगे, इसलिए तो खुलवाई थी, इसलिए थोड़ी खुलवाई थी कि बंद कर दे। तो जैसे आप ये कहते हो, इसी प्रकार यहां ज्ञानी कहते हैं कि जो तत्व की प्रक्रिया, जो आपने लक्ष्य की प्रक्रिया जो आपने पाई है, सीखी है, जो शुरू की है, वो हमेशा अनंत रहना चाहिए, उसका अंत नहीं आना चाहिए। यदि कहीं भी आपको थकान आती है, विश्रांति लेने का भाव आता है, क्यों? सांस लेने में विश्रांति लेने का भाव आता है। कभी बहुत दिन हो गए लेते लेते, 2-3 दिन रेस्ट कर ले, क्यों सुभाष जी कभी करते हो ये कि बहुत दिन हो गए सांस लेते लेते, थोड़ा 1-2 घंटे के लिए रेस्ट कर ले? ये जब से दिल धड़कना शुरू हुआ, सांस लेना शुरू हुआ, इनको हम बंद नहीं करना चाहते। जीवन इसी का नाम है। जब तक ये अनंत है तब तक जीवन है, और जिस क्षण इनका अंत होगा वह क्षण मृत्यु का होगा। तत्वज्ञानी की मौत कब होती? देह छूटने से तत्वज्ञानी की मौत नहीं होती। जब उस तत्व में आनंद की परंपरा, तत्व के अंतर में चिंतन मनन की परंपरा उसकी छूटती है, उस दिन तत्वज्ञानी की मौत होती है। उस दिन उसका अंत होता है। देह का अंत वह ज्ञानी का अंत नहीं। समझे ना? पर क्या करें, हमें चुटकुले जितनी जल्दी समझ में आते हैं, ज्ञानियों का अभिप्राय उतनी जल्दी समझ में नहीं आता। अनंत माने यदि तुम्हें वास्तव में अपनी ज्ञान चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का कोई तरीका मिला है, कोई उपदेश मिला है, तो उसके बाद उसको बंद करने का विकल्प नहीं आना चाहिए, उसमें थकान नहीं लगना चाहिए। समझे? यदि आपको नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं हो रही हो, कभी कभी हो जाता, लंग्स सही काम नहीं कर रहे, कोई और तकलीफ है, ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पोल्यूटेड एरिया में आप रह रहे हो, तो वो ऑक्सीजन लगा देते। अब ये ऑक्सीजन का क्या करना कि लग गई ना, सांस लेते रहो, आपको क्या करना भाई? इसका बिल कौन भरेगा? विजय जी, अरे भले आदमी, तुझे सांस लेने के लिए लगाइए, अब सांस आ रही ना आराम से तो लेता रहे। ये सब टेंशन मत कर कि इसका बिल कौन भरेगा। समझ गए?
तुम्हें जो चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का रास्ता मिल गया ना ज्ञानी गुरु से, यहां मिला या सोनगढ़ जाके मिला या कहीं और जाके मिला, वो ले ले, अब उसको प्रयोग में लेता रहे, उसका अंत नहीं आने दे। तब आपने अरहंत का स्मरण किया। और यदि आपकी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया का आप अंत करते हो, 1 घंटे गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुनते हो, 1 आध घंटे किसी और का भी सुन लेते हो, और उसके बाद वही होता है, भ्रातः प्रभात समय त्वरिता किमार्थ, फिर चाबी लेके ऑफिस के लिए ओर जाते, पेड़ी की ओर जाते हैं। मुनीम जी कितना क्या है, कल का हिसाब क्या है, माल मिलाया कि नहीं मिलाया, विजय जी कहते। वो अंत हो गया उसका। तो जगह बदलेगी, संयोग बदलेंगे, लेकिन संस्कार नहीं बदले, तब समझना आपने अरहंत की आराधना, अरहंत का स्मरण शुरू किया। बदलना नहीं चाहिए वो, और जो बदलते हैं वो पुण्य पाप के या कसाय के भाव हैं। जो ज्ञाता भाव है वो बदलता नहीं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप कितना मेरे अभिप्राय, जो मैं कह रहा हूं उसके अभिप्राय, आचार्य देव ने जो कहा मैं तो वो कह रहा हूं। वो अरहंत का स्मरण माने अनंत होना चाहिए। अरहंत का स्मरण माने अनादि भी होना चाहिए। मतलब अब हम शुरू करें क्या? शुरू कौन करेगा? जिसने बंद किया हो वो शुरू करेगा। जिसने बंद ही नहीं किया तो वो शुरू क्यों करेगा? एक बार कब शुरू हुआ था ये मुद्दा नहीं है। विजय जी भाई साहब, सच बताना, बचपन में कुछ तो हरकतें ऐसी की होंगी जो आज आपको अच्छी नहीं लगती। सबने की। छोटे थे बहुत, बिस्तर में ही करते थे सारी शुद्धियां। 2 महीने 2 महीने 4 महीने के थे तो बिस्तर में सारी शुद्धियां करते थे कि नहीं करते थे? आज भी करते? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कह रहे हैं कि जो भी कार्य आपने अच्छाई शुरू की, किस डेट से शुरू की थी याद करना चाहते हो? तो विकार कब छोड़े वो याद नहीं करना। क्यों? क्योंकि याद वो करता है स्टार्टिंग को जिसका अंत आना हो। जो जिसकी जीवन शैली हो वो उसकी ना आदि को याद करता है ना अंत को याद करता है। उसके जीवन में ये होता ही नहीं है। वो सातत्य रहता है, ठीक है ना, और मध्यम उसके बीच भी नहीं आता। बीच नहीं आना मतलब मैंने आप लोगों को कई बार बताया, IAS जैन साहब ने तो नहीं सुना, बताता हूं, चलो आज आपका लक्ष्य करके बोलता हूं। शिखरजी पहाड़ पे चढ़ना, अभी तो आप गए थे। शिखरजी पहाड़ पे चढ़ना, तो पहाड़ पे चढ़ने की क्या ट्रिक है, क्या कला है? शरीर तो जैसा है सो है, लेकिन हम थके नहीं, हमारी वंदना हो जाए, इसका कोई गुरु मंत्र है क्या? तो मैं देता हूं ये गुरु मंत्र। 3 सीढ़ी या 3 कदम, 3.5 कदम जैसे मुनिराज ईर्य समिति में चलते हैं, 3.5 हाथ जगह देख के चलना। उसके अलावा न नीचे देखना कि कितने चढ़ाए, दिमाग में थकान आ जाएगी, अनादि हो गया। तुमने चलना शुरू किया, कहां किया? तुम चल रहे हो भाई, चल रहे हैं हम तो। वो सिद्धों के मार्ग पे चलने के लिए आपने कितना पीछा छोड़ा ये नहीं देखना, कितना आगे जाना, अभी कितना और चलना है ये नहीं देखना। इन दोनों से ही चित्त को थकान होती है। चलो भाई साहब, चौपड़ा कुंड तक तो आ ही गए। सिद्धों की यात्रा में कोई मध्य नहीं होता है। क्या बीच है? आज कौन सी सांस ले रहे हो? 4वीं, 8वीं, 12वीं, 16वीं,
1000वीं, 10,000वीं, लाखवीं, ये गिनती कौन करेगा? जब तक गिनती है तब तक बीच आएगा, तब तक मध्य आएगा, तब तक कोई हिसाब होगा। अनादि और अनंत में कोई हिसाब नहीं होता, मध्य हिसाब आ जाता कि हाँ सब बीच में आ गए। आधा दिन बीत गया, 10 लक्षण में संयम धर्म के दिन से लोगों को लगता है जैसे पहाड़ से उतरना शुरू किया। आधे तो बीत गए, आधे और समझ गए ना। बस अब तो 6वां आ गया, अब तो 7वां आ गया, बस बस हो 2 दिन की बात और। ये आपके विकल्प में नहीं आना चाहिए। वो 10 धर्म की आराधना अनवरत रहना चाहिए। वो दिनों में नहीं बंधना चाहिए, तिथि मुहूर्तों में नहीं बंधना चाहिए। अरहम की आराधना वह किसी मुहूर्त से नहीं बंधे, किसी तिथि से नहीं बंधे, किसी जन्म से भी नहीं बंधे, वह एक कंटिन्यू बने, तब वो अरहम की आराधना। उसके साथ क्या कहा? ऊर्जितम, उससे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है कि घट रही? क्यों भाई साहब, सच बताना। हमारी माताएं बहनें ज्यादा अच्छा बता सकती हैं, क्योंकि इनके पास तो सीधी डीलिट करती हैं, पीएचडी वीएचडी नहीं करती इस मामले में। व्रत उपवास करने के मामले में, कर्म कांड के मामले में ये सीधी डिलीट करती हैं, पीएचडी नहीं करती। विशेषज्ञ लोग हैं ना। लेकिन एक चीज पूछता हूं कि एक दिन के उपवास से आपको थकान लगती है कि नहीं लगती है? ऊर्जा बढ़ती लगती है कि ऊर्जा घटती लगती है? भाई साहब कल का उपवास था, आज सुबह से तो साज अरे बहू से काम नहीं करो, कल की उपासी है। विजय जी कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे जो धर्म है वो तुम्हें ऊर्जा देगा कि ऊर्जा घटाएगा? अरहंत का स्मरण तुम्हें ऊर्जा देगा या ऊर्जा घटाएगा? वो शब्द आ से हा तक जो बने हैं, एक बार चेतना को ऊर्ध्वगामी किया और उसको बाहर में निकलने से, बहने से रोक दिया, तो वह ऊर्ध्वगामी चेतना तुम्हारे लिए ऊर्जावान बनाएगी, तुम्हें थकने नहीं देगी। यदि आपको कभी भी थकान लगती है, व्रत करते समय, उपवास करते समय, स्वाध्याय करते समय, तीर्थ वंदना करते समय यदि थकान लगती है, आपके अंदर की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, चेहरा छुआरा सा होता है, तो तय मान लेना कि आपने अरहंत का स्मरण नहीं किया। ये सिम्टम्स हैं। बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर सिम्टम देखते थे। वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर साहब वैद्य जी परेशानी है, सब पीला पीला दिख रहा है। तो वो कहता भाई कपड़ों का रंग नहीं बदलना है, तेरी आंख का रंग बदलना है। तो आंख में क्या हुआ? तो तुझे पी लिया हुआ है। कपड़े पीले नहीं हुए हैं, कपड़े तो सही सलामत है, लेकिन तेरी आंखों में पी लिया हुआ है, उसको चेंज करना, इलाज वहां करना। सिम्टम्स पहचानिए। ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तो जब तक आपको विषयों में कहीं ना कहीं आनंद आता है, स्वाद आता है, शब्दों में आनंद आता है, शब्द ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, शब्दों में आनंद आता है, तो तय मानना कि अभी आपने ऊर्जा का मार्ग नहीं पकड़ा है। अरे साहब मुझे तो खुशी हो रही है, मजा आ रहा है। आपने कर्णेंद्रिय के विषय में मजा मानना है कि ज्ञाता भाव में मजा मानना है? आनंद का स्रोत ज्ञाता भाव है, आनंद का स्रोत इंद्रिय विषयों का सेवन नहीं है। शब्द सुनना ये श्रोतेंद्रिय के विषय का सेवन है। यह कर्णेंद्रिय का विषय शब्द है। हम शब्द सुनते रहते हैं, उससे आगे क्या करते हैं बताइए आप। बाबूजी ने कई बार ये लिखा, अपने व्याख्यानों में बोला भी और लिखा भी। पंचगणक वाले लेख में तो खासतौर पर उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि भाई ये बड़ा गड़बड़ मामला है।
जो हमारे पंचकला में 8-8 प्रवचन, इतने इतने प्रोग्राम, कहते तुम काहे की इंद्र सभा, काहे का क्या, जो अंदर प्रतिष्ठा विधि करनी है वो पंडित जी करते रहे, प्रतिष्ठाचार्य जी करते रहे। लोगों को समझाने के लिए 24 घंटे में अधिकतम 1 या 2 व्याख्या, कोई तत्व का मर्म की गहरी बात बताए और बाकी लोग दिन भर उस पर चर्चा करें, चिंतन करें, विचार करें। जब पच जाए तब अगली बात सुनी जाए। तुम एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, एक ने समय साल लिया, दूसरे ने मोक्ष मार्ग प्रकट लिया, तीसरे ने रत्न, अरे तुमने क्या बना रखा है? ये उपयोग किस किस को रखेगा? तुम विषयों को परिवर्तन करते रहते हो। इसका मतलब जब जब हमें विषयों में परिवर्तन चाहिए, इसका मतलब उसमें उपयोग हमें रम नहीं रहा, उससे ऊर्जा हमें नहीं मिल रही, हमें थकान लग रही, बोरियत लग रही है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ख्याल में आया? इसलिए आचार्य ने कितना गजब का शब्द दिया कि अनंत का स्मरण करने वाला हमेशा ऊर्जावान रहता है, वो निराश नहीं रहता, रोना नहीं रोता, थका हुआ नहीं रहता। जरा हम रोज अणमो हरियंतड़म बोलते हैं, जरा देखिए कोई लक्षण आप में मिलता है क्या? ये अभी शब्दार्थ कर रहा हूं जैन साहब, अभी इसके जो अंतरंग प्रक्रिया है वो तो अपनी चर्चा में आएगी, अभी तो एक एक शब्द का अर्थ कर रहा हूं। फिर कहते हैं अजम, जो जन्म ही नहीं। क्यों? मुझे ये छंद पता नहीं क्यों आचार्य कुंद कुंद को सुनाने का मन कर रहा है। आप कहेंगे तुम इतने बड़े आदमी बन गए कि तुम कुंद कुंद को क्षमा कर, हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर रहा है। किन कुंद कुंद को? कि जो कुंद कुंद इसी भाव से मोक्ष क्यों नहीं हो, अब पुण्य भव कामिणो, मुझे दूसरा भाव नहीं चाहिए महाराज, मैं तो इसी भाव से मोक्ष प्राप्त। ये जानने के लिए विदेश क्षेत्र पहुंच गए, चल के गए। उन्हें बताओ कि भाई ये अजम, तुम्हें जब अपने आत्महित का मार्ग मिल गया तो नया पाने की, नया पैदा करने की ये तुम्हें ललक क्यों है? इसकी सहजता में क्यों नहीं रम रहे हो तुम? हम रोज घर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, सबसे पहले ही पूछते हैं आज क्या बना है। हमारे यहां जयपुर में जब मैं पढ़ता था ना भाई साहब, तो वो गोकुल चंद जी साहब एक हमारे मैनेजर थे विद्यालय के, मैस की। तो बहुत मितव्ययी, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। लेकिन बाल बुद्धि को नहीं आती थी उनकी सज्जनता समझ में। उन्होंने वो बाजार गए, ढूंढा तो एक दुकानदार कह रहा था कि मूंग का रेट वैसे तो बहुत तेज है, लेकिन मुझे 2 महीने के लिए बाहर जाना, ग्राहक है नहीं, तो मैं आधे दाम में मूंग देने वाला तैयार हूं। तो उसके यहां 8 क्विंटल मूंग दाल थी, आधे दाम में ले आए। अब लोगों ने कहा इतनी रखोगे कीड़े पड़े क्या? चिंता मत करो साहब, हम पहले तो सोध बीन के एयरटाइट रखेंगे और बाकी कहते जब तक ये स्टॉक खत्म नहीं हो जाएगा दोनों टाइम मूंग दाल बनेगी। अब 3 महीने निकल गए, सुबह मूंग दाल शाम मूंग दाल, सुबह मूंग दाल शाम मूंग दाल। हम लोग रोज देखे, चुपचाप खा ले, फिर रोज देखे, अब भी 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद जब अरहर की दाल बनी तो सारे लोगों ने ऐसे तालियां बजाई, खुशी व्यक्त की, चलो दाल तो बदली। आपके लिए मजा आया कि नहीं आया? इसका मतलब कुछ नया हो तो हमें मजा आए, और कुछ नए की कामना वह करता है कि जिसे जो अभी मिला है उसमें मजा नहीं आया।
यदि इसमें मजा है तो नया चाहिए क्यों, और यदि इसमें मजा नहीं है तो अभी तक रमे क्यों थे। छोड़ दे, इसको खत्म कर दे। भाई साहब, विजय भाई साहब, ये अरहम का स्मरण करना, वो हृदय से है, अपने हृदय में स्वामी की तरह विराजमान है, उसका ही हुक्म चलता है। आ से हा तक की द्वादशांगी वाणी, ज्ञानियों के उपदेश सुन के जिस जो ही चेतना उर्दमुखी बनी, और हमने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब सुनना नहीं है, अब तो उसको अंतर में घोखना है, उतारना है। अब हमें प्रक्रिया करना है। इनका उपदेश तो उसी क्षण सार्थक है जब हमें समझ में आ गया। आजकल के पंडित समझाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, समझने वाले अगले दिन नहीं दिखते। क्यों? समझ में आ गया ना भाई साहब, अब जाके क्या करेंगे? जो समझने गए थे वो समझ में आ गया, लेकिन उसके लिए कितने लक्षण बताए कि पहले उसमें नित्यता हो, निरामयता हो, अनंतता हो, अनादिता हो, अमध्यता हो, ऊर्जावानपना हो और अजम हो, पुनः जन्म की भावना नहीं। जन्म का भय क्यों लगा? छठवें सातवें गुण स्थान वाले कुंदकुंदाचार्य देव, वह देवगति में जाएं तो चौथे गुण स्थान में रह जाएंगे, क्योंकि वहां संयम नहीं होता, इसलिए देवगति नहीं चाहिए। ये डिमोशन और प्रमोशन, मेरे अंतर की धारा जो चल रही है वो चल रही है। बाहर के प्रमोशन हो चाहे डिमोशन हो, इससे मैं बाधित कहां हूं? समझ में आएगा? नहीं आएगा आसानी से समझ में। ये विषय भी थोड़ा चलेगा जब समझ में आएगा। आचार्य क्या कह रहे हैं, अभी शब्द को समझो। अरहंत मूर्जित मजम स्मरतो हृदयशम, स्मरण करिया और एक बार याद किया और ऐसा लगा कि हमारे हृदय में जो स्वामी है वो हमें मिल गया, वो आके बैठ गया। लोक में शब्द बोलते हैं, प्राणनाथ बोलते हैं, कितनों को लगता है ये पता नहीं चलता। शब्द बोले जाते हैं। जब हमारे लिए जीवन की पूंजी मिल जाए, असली पूंजी, उसके बाद तो वो गुरुदेव गाते थे बार बार, निधि पा पुरुष ज्यों गुप्त रीते कांत जाके भोगता। ये तत्व ज्ञान की पूंजी पाने के बाद फिर तो गुरु के पास भी बैठने का मन नहीं करता। देह बैठी होती है, देह नहीं भागती, देह को नहीं भगाया जाता है, लेकिन उपयोग फिर वहां गुरु वहीं रह जाते हैं और शिष्य अपने अंतर में उतरने का प्रयास करता है। आपकी अर्हता, आपकी योग्यता ये है। तत्व ज्ञान और साधना के क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी योग्यता ये है कि जितने शब्द सुने जाएं, जितने वचन सुने जाएं, उनमें से अपना प्रयोजन निकालो और अंतर में उतरने का प्रयास करो। आप सही रास्ते पे हो, इसकी पहचान क्या कि ये सारे लक्षण लगेंगे। नित्यम, वो कंटिन्यू चले तो थकान नहीं होगी। निरामयम, उसमें कोई बीमारी नहीं लगे, कोई कारण से भी कर्म उदय कितने ही आ जाएं, उसकी मुस्कान ज्ञानी की कोई छीन नहीं सकता। ज्ञानी की चित्त की शांति कोई भंग नहीं कर सकता। यह अरहंत के स्मरण का स्वरूप है। समझ में? अनंत, अनादि, मध्यम, अजम, जन्म ही नहीं। क्यों भाई साहब, आप में समझ कब से आई? विजय जी, कब से समझदार हुए? ये 8 साल आप कहते हो, 8 साल के पहले की एक काम करना, वो जितने समय था ना, उसको बेवकूफ शिरोमणि लिखवा लेना। लिखवाओगे? अरे साहब ऐसी बात नहीं। हर कोई कहता हमारा बच्चा बहुत समझदार है। बाबूजी कहते अरे वो बच्चा शुरू से बहुत तेज था, बहुत मेधावी था, बड़ा इंटेलिजेंट था।
अरे आत्मा में ज्ञान की परंपरा कब शुरू हुई? आत्मा ने जानने का काम किस क्षण शुरू किया? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। ये जो प्रभाव का कर्तापना है, इसके कारण हमें लगता है कि आज मैंने जानना शुरू किया। ऐसा नहीं है। निगोद का जीव भी अपने पर्याय ज्ञान मात्र हो पर अपने को जानता है। आबाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ये जो गुरुदेव ने महामंत्र दिया, ये वही है। इसको अजन्मा बनाइए, इसकी डेट मत दीजिए कि किस दिन हमने शुरू। ज्ञाता भाव अजन्मा होता है और वही मेरे हृदय का ईश है, स्वामी है, इतना समझिए। इससे ऐसा नहीं समझे तो क्या होगा, वो आगे की पंक्तियों में बताया है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज